प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, क्या भाजपा राज में मदद करने वालों को जेल में डाला जाएगा? क्या बुजुर्ग मुसलमान की मदद करना जुल्म है? दोस्तों, आपने मोहम्मद दीपक का नाम जरूर सुना होगा। अब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ने वाले मोहम्मद दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। गुंडाई किसी और ने की, हंगामा किसी और ने मचाया, लेकिन एफआईआर दीपक पर हुई है। दीपक का गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने एक बुजुर्ग मुसलमान दुकानदार को इंसानियत के नाते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से बचाया था। एफआईआर में ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए जो गुनाह दीपक कश्यप ने शायद किया ही नहीं है। उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। उसके घर के बाहर खुद बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचकर बवाल मचा रहे हैं। उसकी मां और बहन को गालियां दी जा रही है। किस लिए? क्योंकि एक मुसलमान के लिए दीपक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए, लेकिन उल्टा दीपक कश्यप पर जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगा है। पुलिस ने एफआईआर लिखा है, लेकिन राहुल गांधी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इस लड़ाई में दीपक का पूरा साथ देंगे। राहुल ने कैसे भाजपा को घेरा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एफआईआर की बात करते हैं। दोस्तों, पिछले महीने 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता उत्तराखंड के कोट द्वार में अपनी गुंडई दिखा रहे थे। कोट द्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग की बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर नाम से कपड़ों की एक दुकान है। वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और आखिर मुस्लिम होकर बाबा का नाम कैसे रख सकते हो, इस पर सवाल करने लगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाबा नाम हटाने को कहा। तभी एंट्री हुई दीपक की, जो जिम चलाता है। उसने कहा कि बाबा नाम कोई भी रख सकता है, बाबा नाम में क्या दिक्कत है, इसमें हिंदू मुस्लिम तो है नहीं। इतना सुनकर बजरंग दल वाले भड़क गए और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने मोहम्मद दीपक बताया, जबकि वो हिंदू है। इसके बाद दीपक और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस हुई। बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। दीपक और उसके अन्य साथियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दुकान से धक्के देकर बाहर कर दिया। फिर 31 जनवरी को वही उन्मादी भीड़, बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता दीपक के जिम पर चढ़ते हैं, गालियां देते हैं, नारेबाजी करते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। फिर जब लोग सवाल उठाने लगते हैं कि इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, तो उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन एक नहीं बल्कि 3 एफआईआर दर्ज हुई। एक एफआईआर 30 से 40 अज्ञात लोगों के नाम पर दर्ज हुई, जो लोग आकर दीपक को गालियां दे रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे। भाग गया, दीपक मुल्ला भाग गया, दीपक कटुआ भाग गया, दीपक मुल्ले के है साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, दीपक मुल्ले के है साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, दीपक मुल्ले के है साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही सड़कों पर सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक कुमार के खिलाफ अनाप शनाप बक रहे थे। जब पुलिस पर सवाल उठने लगे, इस तरह का बवाल हो रहा था, पुलिस मौन थी, जबकि पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गुंडाई करने से नहीं रोक पाई। जब पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे, तो पुलिस ने 1 फरवरी की रात में प्रेस नोट जारी कर मामले में एफआईआर की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि दीपक और उनके अन्य साथियों के खिलाफ गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और जान से मारने की नियत से हमला करने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 अलग अलग केस दर्ज किए। पहला केस 30 से 40 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सार्वजनिक शांति भंग, सरकारी काम में बाधा और पुलिस से धक्का मुक्की के आरोप में दर्ज किया गया। दूसरा केस स्थानीय निवासी वकील अहमद की शिकायत पर गाली गलौज और जाति सूचक भाषा के इस्तेमाल को लेकर दर्ज हुआ।
तीसरा केस कमल पाल की शिकायत पर दीपक कुमार और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का नाम नहीं लिखा, अज्ञात लोगों का जिक्र किया गया है, जबकि बाकायदा वीडियो में हंगामा कर रहे लोगों का चेहरा दिख रहा है। अभी तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि आखिर ये लोग कौन थे। अगर पता लगा लेती तो नामजद एफआईआर दर्ज होती। दीपक को लगातार धमकियां दी जा रही है, वो खुद चिल्ला कर कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। हाँ, मैंने बताया कि मेरी जान को खतरा है, ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि कोटद्वार चल के दीपक को हम बताएंगे। दीपक को किस लिए धमकियां मिल रही है? क्योंकि उसने एक मुसलमान की मदद की। लेकिन भाजपा खेमे में सन्नाटा है। भाजपा का कोई भी नेता सामने आकर अभी तक दीपक की तारीफ नहीं की है, न ही उसका साथ देने की बात कही है। जबकि राहुल गांधी ने खुलेआम साथ देने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने अपने एक्स के पोस्ट में कहा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहे। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें ऐसे और दीपक की जरूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहे। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। तो राहुल गांधी ने खुला ऐलान कर दिया है कि इस लड़ाई में वो दीपक के साथ हैं। लेकिन दोस्तों, भाजपा वालों को साफ सूंघ गया है। किसी के मुंह से साथ देने के नाम पर शब्द नहीं फूट रहा है। फूटेगा क्यों जब असम के भाजपा मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मियां अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उन्हें किसी भी सूरत में असम में रहने और काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हेमंता शर्मा ने यहां तक कह दिया कि जब तक मैं असम में रहा तो वो इसी तरह परेशानियों का सामना करते रहेंगे। बेहतर है कि वो अपने उसी मुल्क में वापस लौट जाएं जहां से आए थे। दोस्तों, खुलेआम भाजपा सीएम अवैध घुसपैठियों की आड़ में मुसलमानों का जीना हराम करने की धमकी दे रहे हैं। एक तरफ मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, एक रहोगे तो सेफ रहोगे जैसे नारे देते हैं, लेकिन जिस तरह से उनके मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं उस पर मोदी जी बताएं कि मुसलमानों ने उनके खिलाफ ऐसा क्या कर दिया है जो उनके मुख्यमंत्री नफरत उगल रहे हैं। इतिहास गवाह है कि इस देश को आजादी दिलाने में मुसलमानों की भी भूमिका है। भाजपा वालों के इसी तरह के बयान से आज बजरंग दल के कार्यकर्ता खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं। जिस तरह से उनके नेता और मंत्री जहर उगलते हैं, क्या इससे देश में एकता रहेगी? खुद मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि अब दीपक कश्यप के मामले में आगे क्या होगा। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट सामने आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम शिवानी पांडे, नमस्कार।